हिसाब से उसका वज़न कितना है ये हम एक स्कोर चार्ट में फिर रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। और उसमें अगर स्कोर -3 से कम आ जाता है, लेस दैन -3 आ जाता है, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं सैम करके। और अगर -2 से कम होता है तो उसको मैम बोलते हैं, मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन। और एक और क्राइटेरिया है MUAC करके टेप होता है, जो मिड आर्म अपर आर्म सर्कमफेरेंस टेप जिसको हम बोलते हैं। उससे हम बच्चे का मसल वेस्टिंग देखते हैं, कितना मसल वेस्टिंग उसका हुआ है। तो वो अगर 11.5 से कम आ जाता है, वो मान जो निकलता है, तो उसको हम सैम करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सैम का मैनेजमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है FSAM जिसको बोलते हैं फैसिलिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ सैम, और एक होता है CSAM जिसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ सैम। तो ये कम्युनिटी नाम से ही पता चल रहा है, एक फैसिलिटी में होता है। जो बच्चे NRC में आते हैं वो हो गया FSAM के अंदर। जो बच्चे कम्युनिटी में ही रह के उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है उनको बोलते हैं CSAM, हाँ, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ सैम चिल्ड्रन। अब किनको कम्युनिटी में रखेंगे, किनको फैसिलिटी में भेजेंगे। ये जो सैम चिल्ड्रन है ये नॉर्मल मैलनरिश्ड बच्चे या नॉर्मल बच्चे से 9 टाइम्स वल्नरेबल होते हैं टुवर्ड्स मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, टुवर्ड्स डिजीजेस एक्सेट्रा। तो जितने भी बच्चों को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है विथ सैम उनको हम रेफर करते हैं NRC में। NRC का मेन क्राइटेरिया 3 हो गया, एक स्टैंडर्ड डेविएशन -3 से कम आएगा, एक MUAC 11.5 से कम आएगा, और एक हो गया मेडिकल कॉम्प्लिकेशन उसका कुछ रहेगा। और एक होता है इडिमा, अगर आइडेंटिफाई होता है तो उसको तुरंत मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कुछ अलग से रहे या ना रहे, तुरंत उसको NRC में रेफ़र करना है। अब ये रेफ़र करना आएंगे तो बच्चे कम्युनिटी से ही, तो कम्युनिटी में जितने भी आशा आंगनवाड़ी लोग हैं जो ऑलरेडी DHSMD में बच्चे लोग का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि बच्चा का स्थिति क्या है, उसका पोषण का स्थिति क्या है, वो कमज़ोर है या नहीं है, तो उनको पता चल रहा है। तो अगर उसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो हम बार बार बोलते हैं कि उनको आप NRC में रेफ़र कीजिए। अब NRC में क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट एक होता है, ताकि उसका जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू, वो अगर डायरिया है तो ORS के थ्रू, वो मिनरल्स के थ्रू, मल्टीविटामिन के थ्रू उसको ठीक करना है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन गया। अब आ गया वेट उसका कम है, हाइट या लेंथ के अकॉर्डिंग, तो वेट को हमें गेन करना है, उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक फीडिंग मैनेजमेंट। मतलब उसको न्यूट्रिशनल कुछ थेराप्यूटिक फीड दे के हम उसको